नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पर पाट लगे ट्रक में भीषण आग लग गई। हिरणपुर पतना पथ के पास की ये पूरी घटना, जहां पर चलती ट्रक में यहां पर आग लग जाती है। आग से बचने के दौरान ट्रक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक पर करीब 10 लाख का जूट लदा था और इसे राधानगर के कारोबारी की ओर से कोलकाता भेजा जा रहा था। इसी दौरान दुलमी के पास बिजली तार में शॉर्ट सर्किट से पाट में आग लग गई। गाड़ी को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को चित्रा पोखर में घुसा दिया, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। लोगों ने 2 पंप सेट के जरिए पानी की बौछार की है। वहीं करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के बाद ट्रक को पोखर से निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जूट लदे ट्रक में किस तरीके से अचानक आग लग जाती है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग फैली। वहीं पर इस वक्त पोखर में जो ट्रक डूबा हुआ है, उसे निकालने की कवायद इस वक्त ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। साथ ही प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। और झारखंड जनजातीय परिषद यानी कि टीएसी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी नए रिजर्वेशन रोस्टर पर असहमति जताई है। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएसी के सदस्यों ने कहा कि रांची समेत कई आदिवासी बाहुल्य नगर निगमों में एसटी की सीट नए रोस्टर में एससी के हवाले कर दी गई है। टीएसी सदस्यों के आग्रह में राज्य सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय ले सकती है। वहीं टीएसी की मीटिंग में जताई गई असहमति से नगर निकाय चुनाव पर संशय के बादल इस वक्त मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर 9 प्रस्तावों पर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। मीटिंग से बीजेपी कोटे के मेंबर नदारद नजर आए। नहीं, अभी तक बातों को रखा गया है। इसमें क्या कानूनी, इसमें जो महाधिवक्ता से राय लेकर के इसमें निर्णय लिया जाएगा। चुनाव शेड्यूल एरिया में जो एकल पद आरक्षण समाप्ति बदलाव किया गया, उसको लेकर एजेंडे में तो था। देखिए, शेड्यूल एरिया के बारे में चर्चा हुआ है ना, और बहुत दिन के बाद इतना लंबा भी चर्चा हुआ। इसीलिए थोड़ा आप लोग इंतजार। तो झारखंड की नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। कल टीएसी की बैठक में शेड्यूल एरिया के नगर निकाय चुनाव में एकल पद पर आरक्षण का रोस्टर लागू करने पर विवाद दिखा। इसमें एकल पद आरक्षित रखने के पुराने प्रावधान को कायम रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने पर सहमति बनी। इस फैसले से नगर निकाय चुनाव फिलहाल टलने के आसार दिख रहे हैं। बैठक में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर महाधिवक्ता से राय लेने पर भी विचार किया गया, क्योंकि अब तक पंचायतों में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं और पेसा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है। 1 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट से पारित होने के बाद केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है और ऐसे में निकाय चुनाव 2-4 महीने टलने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में मेयर सीट रोस्टर सिस्टम की वजह से एसटी की जगह एससी के पास चली गई है। आदिवासी संगठन इस सिस्टम के खिलाफ अब साफ तौर पर दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी भी विरोध कर रही है। बीजेपी नेता अरुण उरांव ने रांची में मेयर की सीट को एससी के लिए आरक्षित होने पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कहा है कि सरकार पूरे मामले पर गंभीर है। पार्टी प्रवक्ता ने यह कहा कि महाधिवक्ता से इस पर राय लेने की बात टीएसी से सामने आई है, जिसके बाद ही सरकार कोई फैसला आगे लेगी। है कि झारखंड राज्य की राजधानी का मेयर का चुनाव और मेयर का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ही आरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि एक सही संदेश यहाँ से जाता है पूरे राज्य में, देश में। ये रहना चाहिए, मेरे ख्याल से रहना चाहिए। तब्दीली इनको करना चाहिए और जिस तरह की सूचनाएं जो आ रही हैं, वो इस संबंध में शायद बात भी आगे कुछ बढ़ रही है। नहीं, ग्रहण लगने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने, समाज ने विरोध किया है तो
तो उस पर टीएसी के बैठक में चर्चा हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता से इस संबंध में राय ली जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय होगा। तो निश्चित रूप से थोड़ी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से परिष्कृत होकर के सामने आए ताकि इस प्रकार का विरोधाभास दूर हो सके, यही सोच है सरकार की। जमशेदपुर की जुगसलाई नगर परिषद निकाय चुनाव में इस बार चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर के चुनाव में महिला सशक्तिकरण का नजारा दिख सकता है। इस बार होने वाले चुनाव में घरेलू महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। घर की सेवा के साथ ही अब उन्होंने समाज की सेवा का भी संकल्प लिया है। उन्होंने चुनाव में पुरुषों से बेहतर काम करने का भी दावा किया है। इस बार श्री महाकलेश्वर छठ घाट सेवा समिति मंदिर के संरक्षक विजय कुमार सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं दूसरी महिलाओं ने भी वार्ड कमिश्नर पद के चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। हमारे पति और पूरा परिवार आज बहुत सालों से सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जुगसलाई निवासियों को अपनी सेवा का मौका दूं, उनकी सेवा का मौका दूं। लोग है वो लोग अपना आगे बढ़ के लेडीज क्या नहीं कर सकती, आज के जमाने में लेडीज लोग सब कुछ कर सकती है। अब तक आदमी लोग अपना दिखाए, अब लेडीज भी अपना दिखाना चाहती है और जैसी जनता को चाहिए जो सुविधा वो सुविधा देंगे अगर बन गए। यहाँ करने का मौका मिला है तो इसीलिए उतर रहे हैं, यही सोच के कि बिजली मिले और साफ सफाई हो और कमी देखे हैं कि बच्चा लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा। आज भी लड़कियां घर में रहती है, उसको बाहर निकलना चाहिए। मैं एक घरेलू औरत हूँ, मैं कभी निकली नहीं हूँ, लेकिन पहली बार अगर मैं निकली हूँ घर में कुछ काम करने के लिए सोची है तो मैं आगे अगर जनता मेरे साथ देते तो मैं आगे तक जाऊंगी। नहीं, सीट महिला होकर के अच्छा हुआ, इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आखिर हम लोग बोलते हैं ना कि महिला पहले तो अच्छा ही हुआ एक तरह से। और हाँ, आज तक जो हम अपना काम करते हुए आए हैं तो करीब करीब वो जानती है और अच्छा करेगी, हमसे अच्छा करेगी। एक तो हम एमई स्कूल क्षेत्र का विकास के बारे में थोड़ा से। और रांची में महज 12 घंटे में हत्याकांड की 2 वारदातों से सनसनी मच गई है। दलहातू टाउन आउटस्पोर्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर सरेशाम गोलीबारी की वारदात सामने आई। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके जमीन कारोबारी धवल राम की हत्या कर दी। उन्होंने 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत रिम्स लेकर गए पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। वारदात में उनके साथ एक साथी को भी चोट लगी। सरेआम हुई सनसनीखेज वारदात से बरियातू में दहशत का माहौल है। इस घटना के बीच कुख्यात कालू लामा गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले नगड़ी में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक का शव इटकी में मिला था। रांची पुलिस ने दोनों वारदातों का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है। बरियातू में एदलहातू टीओपी के सामने 100 मीटर की दूरी पर सरेशाम गोलीबारी कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक धवल राम जमीन कारोबारी थे और अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे रांची के पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और यही वजह है कि अब पुलिस टीओपी के सामने ही गोलीबारी की वारदात हो जाती है और बड़े आराम से अपराधी जो अपराध की वारदात है उसे अंजाम दे फरार हो जाते हैं। बता दें कि ये जगह है जहां पर कल शाम में फायरिंग की घटना हुई थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति का नाम धवल राम बताया गया और ये इस पूरे घटना में करीब 5 राउंड फायरिंग की गई थी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर करीब 100 मीटर की दूरी पर एदलहातू टीओपी है और उसके सामने ही 5 गोलियां चल जाती हैं और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो कहीं न कहीं बताता है कि अपराधी किस कदर घटना को अंजाम
देते हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त यहाँ पर बिजली भी नहीं थी और इस वजह से अपराधियों को भागते हुए भी लोग नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं बिजली भी एक अहम वजह बन रही है जिससे कि अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पूरे मामले में फ़िलहाल जो जानकारी सामने आई है, पुलिस के द्वारा 2 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि पूरे मामले में पुलिस किस कदर कहा जाए तो अपराधियों को पकड़ पाती है, क्योंकि जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है इलाके के लोग कहीं ना कहीं भय के माहौल में हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद के बरवा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भिलाटांड सरकारी स्कूल के पीछे बाउंड्री के पास से यह शव बरामद किया गया। जानकारी मिलने पर मुख्यालय एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गिरिडीह निवासी विनोद ठाकुर के रूप में की गई है। युवक भाड़े के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस इस वक्त सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से अब तक लिखित आवेदन इस पूरे मामले को लेकर नहीं दिया गया है। जो मृतक है उसकी पत्नी का भी बयान पूरी तरीके से नहीं हो पाया है और अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हम लोग अभी पूछताछ करेंगे और जो भी पूछताछ के उपरांत जो भी सामने आएगा, जो भी संदिग्ध या इस घटना में जो भी अपराधकर्मी शामिल होंगे उनके विरुद्ध जो है हम लोग साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई। और साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन मामले को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले में ईडी ने अपने केस को मजबूत करने के लिए केस से जुड़े गवाहों को लेकर होमवर्क में जुट गए हैं। इसी कड़ी में ईडी ने मामले में करीब 42 गवाह बनाए हैं, जिसमें आईएएस अधिकारी के साथ साथ पुलिस विभाग से जुड़े पदाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी के साथ बैंक और कारोबार से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। ईडी की ओर से इस केस को और भी मजबूत करने को लेकर सबूतों को जुटाया जा रहा है, तो इसके साथ ही कई लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। रांची में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अनिल सिंह के आलीशान बंगले से आयकर विभाग ने 10 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आईटी की टीम ने देर रात तक बंगले का कोना कोना छान मारा। कुछ दिन पहले रांची पुलिस की जांच में इंजीनियर के ठिकानों से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद आईटी विभाग ने इंजीनियर के हजारीबाग स्थित दफ्तर में रेड मारा और वहां कुछ भी नहीं मिला। तो विभाग ने रांची के अशोकनगर में रोड नंबर 4 पर स्थित इंजीनियर के बंगले पर दबिश दी, जो देर रात खत्म हो गई। और गिरिडीह में गैर जमरुआ जमीन को भू माफिया की ओर से जाली हुक्मनामा बनाकर बेचा जा रहा है। पाचंबा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 हरिजन टोला बख्शीडीह का ये पूरा मामला है। यह जमीन नदी का हिस्सा है, जिसका प्लॉट नंबर 262 है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ललन सिन्हा, धर्मेंद्र सिन्हा और बबन सिन्हा ये जमीन बेच रहे हैं और इसमें ट्रेंच भी कटवाया जा रहा है। स्थानीय लोग जमीन बेचने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काम को रुकवा दिया गया। आज यहां पर सरकारी बोर्ड लगा दिया जाएगा। हम दोनों यहाँ आए हुए हैं, संयुक्त रूप से जांच किए। हमारे राजस्व निरीक्षक, अंचल निरीक्षक भी उपस्थित है। अभी जमीन को लेकर भी आए। इस 16.25 एकड़ जमीन है, इसको चिन्हित करा रहे हैं, सीमांकन करा रहे हैं और कल यहाँ एक सरकारी बोर्ड अधिष्ठापित कर दी जाएगी। ये आम जमीन है जो पूरे गांव के लोगों का इसका सदुपयोग के लिए है। 16 आना के जमीन है। इस जमीन को ना कोई अतिक्रमण कर सकता है, न इसकी खरीद बिक्री की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध लगाई जा रही है। साहिबगंज पुलिस ने समीता देवी हत्याकांड का महज 4 घंटों में खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को दबोच लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये वारदात बरहेट में हुई, जहां जमीन विवाद में अपराधियों ने समीता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि गोलीबारी में उनके पति बाबूलाल तुरी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस टीम ने बहुत ही शानदार काम किया। जो हत्या जैसे
कांड का सफल उद्भेदन नहीं किया, अपितु अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है और इसमें प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। इस विवाद हत्या के पीछे मृतका जो है समरी देवी और समिता देवी के आपसी परिवार के विवाद की बात आ रही है। वहीं गोड्डा के आदिवासी और सुदूरी इलाकों में टीबी बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से पहल की जा रही है, लेकिन सुदूर गांव के मरीजों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन के लिए 500 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं, लेकिन इस पैसे में पौष्टिक भोजन सही तरीके से नहीं मिल पाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन के लिए योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रभावी लोग टीबी मरीजों को गोद ले सकते हैं और उन्हें फूड बास्केट भी दे सकते हैं। जिले के 1124 मरीजों में से 725 मरीजों को गोद लेने वाले आगे आ चुके हैं, जिससे टीबी मरीजों को लाभ मिल रहा है। टीबी एक ऐसी गंभीर बीमारी जिससे गोड्डा के सुदूर क्षेत्रों के लोग ग्रसित हैं और इसे ठीक पाने के लिए कहा जाता है कि टीबी जिन मरीजों को होती है उन्हें अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से कि सुदूर क्षेत्रों में टीबी के मरीजों की स्थिति है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मरीज आए दिन और गंभीर बीमारी से ग्रसित होते जाते हैं। अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़े के मुताबिक वो आंकड़े ये कहते हैं कि जिले भर में टीबी के मरीजों में हर वर्षों में अगर हम बात करें तो वृद्धि हुई है। 2020 में 96 मरीज थे, 2021 में 156 मरीज हुए और 2022 में 137। ये तीनों ही जो आंकड़े हमने आपको बताए वो गोड्डा के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से थे। और इन क्षेत्रों में अगर मरीजों की बात करें तो हर वर्ष करीबन 5 से 6 मरीजों की मौत टीबी जैसी गंभीर बीमारी से हुई है। जब टीबी जैसी गंभीर बीमारी से मौत हुई है तो जिला प्रशासन और हम अब कहें कि केंद्र सरकार जो है वो एक्टिव हुई है, क्योंकि जब हमने उन ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों से बात की है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कहा कि सरकार हर वर्ष उन्हें खाने के लिए, हर वर्ष नहीं कहें, उनके इलाज के दौरान यानी 6 महीने या 7 महीने के पीरियड के लिए 3000 रुपए उन्हें खाने के लिए जरूर देती है, लेकिन शायद वो आहार जो है, वो भोजन जो है वो काफी नहीं हो पाता है। जिसके बाद कि अब केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जो टीबी से ग्रसित मरीज है उन्हें अब फूड बास्केट देने के लिए आम लोगों को आगे आने के लिए कहा गया है। और पूरे जिले भर के आंकड़े की बात हम करें तो उसमें से करीबन 50% का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से आम लोगों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा उन तमाम मरीजों तक जो है वो फूड बास्केट पहुंचाया जाएगा। और फूड बास्केट पहुंचाने के बाद ये उम्मीद जताई जाएगी कि जो मरीज प्रोटीन की कमी से जूझ रहे थे या यूं कहें कि अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे थे तो फूड बास्केट मिलने के बाद शायद वो अब अच्छा भोजन कर पाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।